अगर आपने फाइंड आउट करना है कि किस प्रिंसिपल को यूज़ कर रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड प्रिंसिपल कहाँ पर यूज़ हो रहा है, तो यू कैन यूज़ दीज की वर्ड्स, और इन की वर्ड्स की हेल्प से भी आपके स्टडीज़ में फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की बात कर रहे हैं। लाइक मैनेजमेंट शुड शेयर गेन ऑफ द कंपनी इफ़ एनी विद द वर्कर्स, कि मैनेजमेंट को जो भी गेन है कंपनी का वो शेयर करना चाहिए। वर्कर शुड वर्क हार्ड एंड बी विलिंग टू एक्सेप्ट चेंज फॉर द गुड ऑफ द कंपनी, की कोई भी ऐसा चेंज जो कंपनी के लिए अच्छा है उसको ऑप्ट करना चाहिए वर्कर्स को, उसके अगेंस्ट कोई भी स्टेप नहीं लेना चाहिए। इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट इज सेम। Prosperity for employer cannot exist for long time unless it is accompanied by prosperity for employees, कि एम्प्लॉयज़ के बिना, एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ के बिना एम्प्लॉयर की ग्रोथ जो है लॉन्ग पीरियड के लिए नहीं हो सकती। अगर एम्प्लॉयर चाहता है कि फर्म की ग्रोथ हो, बिजनेस की ग्रोथ हो, तो उसमें एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ होना भी ज़रूरी है। मेंटल रेवोल्यूशन इन मैनेजमेंट एंड वर्कर शुड ट्रांसफॉर्म देयर थिंकिंग। तो मेंटल रेवोल्यूशन अगर टर्म आ जाती है तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये किस प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। सो मेंटल रेवोल्यूशन का मतलब क्या है, विच मीन्स कंप्लीट चेंज ऑफ एटीट्यूड एंड आउटलुक फॉर ईच अदर। देन यूनिफिकेशन, हार्मनी, इंटीग्रेशन, ये टर्म्स आती हैं, तो यहाँ से भी यू कैन इजली आइडेंटिफाई विच प्रिंसिपल इज देयर, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। मैचिंग टू प्रिंसिपल ऑफ रेमुनरेशन, कि अगर रेमुनरेशन के प्रिंसिपल के साथ आपने मैच करना हो, रेमुनरेशन का प्रिंसिपल कहाँ था, हेनरी फ्योल का प्रिंसिपल। सो उस प्रिंसिपल के साथ अगर आपको पूछा जाए कि कौन सा प्रिंसिपल है जो रेमुनरेशन के प्रिंसिपल के साथ मैच होता है, तो वो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड ही है। सो नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल नंबर 3, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। सो ये जो प्रिंसिपल है ये एक्सटेंशन है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड की। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल वर्क मस्ट बी कैरिड ऑन इन कोऑपरेशन विद ईच अदर विद म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर ईच अदर। तो ये प्रिंसिपल थोड़ा सा हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से मिलता जुलता प्रिंसिपल है, बट ये थोड़ी सी एक्सटेंशन है, क्योंकि यहाँ पर हम किस चीज़ की बात करेंगे, वहाँ पर हमने बात की कि थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा। जो वर्कर्स हैं, जो मैनेजमेंट है, एक दूसरे के लिए जो वो सोचते हैं उसको चेंज करना पड़ेगा उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ये प्रिंसिपल ये कहता है कि हमने जो मैनेजमेंट है उन्होंने वर्कर्स से जो यू कैन से दैट सजेशंस लेने हैं, और अगर सजेशंस अच्छे लगते हैं मैनेजमेंट को, तो जो वर्कर्स उन सजेशंस को देते हैं, जो वर्कर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, उन वर्कर्स को फिर रिवार्ड भी देना है, उनको जो है रिकॉग्नाइज भी करना है। सो द मैनेजमेंट मस्ट टेक वर्कर्स इन कॉन्फिडेंस बिफोर सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टास्क फॉर देम। तो अगर कोई भी आपने स्टैंडर्ड सेट करना है वर्कर्स के लिए, कोई भी काम करवाना है वर्कर्स से, तो सबसे पहले वर्कर्स की जो यू कैन से दैट कि उनकी कंसेंट लेनी है कि वो इस चीज़ के लिए एग्री हैं। अगर वो एग्री हैं तभी आप उनके लिए टारगेट सेट करोगे, तभी आप पर्टिकुलर टारगेट सेट करोगे वर्कर्स के लिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेके। कोई भी पॉलिसी बनानी है, कोई डिसीजन आपने लेना है, तो विद द कंसेंट ऑफ द वर्कर्स ही आप उस डिसीजन को लेंगे। अगर इस तरह से काम किया जाएगा देन दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू अचीव इट। तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए वो पूरा हार्डवर्क लगा देंगे, पूरी एफर्ट्स लगा देंगे, क्योंकि उनको पता है कि विद द कंसेंट ऑफ देम जो है डिसीज़न लिया गया ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो टू हैव कोऑपरेशन, मैनेजमेंट शुड वेलकम गुड सजेशंस ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड दे शुड बी रिवार्डेड फॉर देयर सजेशन। तो उनके सजेशंस को एक्सेप्ट करना, जो सजेशंस आते हैं अगर वो अच्छे सजेशंस हैं, जो भी वो डिसीज़न लेने में आपकी हेल्प कर रहे हैं, अच्छे आपको सजेशंस दे रहे हैं, तो उस केस में उनको रिवार्ड भी प्रोवाइड करना। तो एक एग्जांपल है, वाइल असाइनिंग जॉब टू वर्कर्स इफ़ मैनेजमेंट आस्क देम अबाउट देयर इंटरेस्ट एंड देन वर्क इज़ असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, डेफिनेटली द वर्कर्स विल परफॉर्म इट मोर एफिशिएंटली। कि जब आपने उनको काम देना है, कोई भी काम उनको देना है, असाइन करना है, तो पहले उनका इंटरेस्ट पूछे कि वो किस काम के लिए इंटरेस्टेड है। जिस काम के लिए वो इंटरेस्टेड होंगे, अगर हम वही काम उस पर्सन को देंगे तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन जो है एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। सो इस प्रिंसिपल में जो आपने कीवर्ड्स फाइंड आउट करने हैं वो कौन से कीवर्ड्स हैं, यानी कि केस स्टडी में कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा
कि ये कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहे हैं, एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, एक्सटेंशन की बात की गई है कि वो प्रिंसिपल जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड से थोड़ा सा आगे है, तो कौन सा है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। वेलकम सजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ की सजेशंस को वेलकम किया जाता है। रिवार्ड एम्प्लॉयज़, जिसमें एम्प्लॉयज़ को जो है सजेशंस के लिए उनको रिवार्ड दिए जाते हैं। देन देयर शुड बी ओपन कम्युनिकेशन एंड नो नीड इवन फॉर ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन की ज़रूरत नहीं होती, ओपन कम्युनिकेशन होता है बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स।